जय गुरु जी। सभी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज आप सबके बीच में बहुत ही प्यारा सत्संग साझा करने वाली हूँ। सत्संग को अंत तक सुने, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना प्यारा सा ऑडियो रिकॉर्ड कर संगत जी भेज सकते हैं। अभी हम आपके बीच में सत्संग शेयर करेंगे गुरु जी महाराज की आज्ञा लेके, और मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, हे गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। संगत जी, मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करना चाह रहा हूँ। अपना शुक्राना सत्संग है मेरा ये, और मैं मंत्र जाप से ये अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु जी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अगर कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा करना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अभी कुछ ही दिनों पहले, मतलब कि एक सप्ताह भी नहीं हुआ, पहले मैं बाहर गई थी घूमने के लिए, हरिद्वार। और हरिद्वार मैंने पहले भी आपको सत्संग में बताया कि मैं हर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद जाती ही रहती हूँ। संगत जी, मेरी तबीयत ठीक थी बिल्कुल, और मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने वहाँ मेरा हर पल हर क्षण ध्यान रखा और मेरे अंग संग सहाय रहे। गुरु जी ने बहुत ब्लेसिंग दी मुझे, और गुरु जी ने मुझे बहुत अच्छी सी यात्रा ब्लेस की, और वहाँ से घूम घुमा के 10 दिन पूरे हमने वहाँ लगाए, और मैं सही सलामत अपने घर आ गई। इन बिटवीन मेरा एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग तो बहुत बड़ा है, पर गुरु जी से मेरा एक सवाल है। जब तक वो सवाल का जवाब नहीं मिलता, खुलासा नहीं होता, वो सत्संग में पेश नहीं कर सकती। बस इतना समझ लो संगत जी, गुरु जी ने मेरी जान बचाई और मैं बाल बाल बची। शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो आपको ऐसी बात का शुक्राना। मेरे पति को विश्वास नहीं है कोई ऐसा भी कर सकता है, पर मुझे और मेरे बच्चों को विश्वास है कि उन्होंने मुझे मारने की साजिश की। बाकी गुरु जी, जब आप खुलासा करेंगे, जब सच्चाई सामने आएगी, तभी देखा जाएगा क्या होता है। बाकी गुरु जी, आपने बता दिया कि बेटे मैं तेरे साथ हूँ, और गुरु जी का मैसेज भी आया, बेटा चाहे कोई कुछ भी कर ले, तुम्हें जितना मर्जी बदनाम कर ले, तुम्हारी जितनी जितनी मर्जी चुगलियाँ निंदा कर ले, पर तुम चिंता मत करो, किसी को कोई जवाब मत दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। संगत जी, गुरु जी ने बिल्कुल अपना साथ निभाया और मेरे सर पे अपना हाथ रखा, एक पल के लिए भी दूर नहीं किया। उन्होंने मुझे बहुत प्रोटेक्शन दी, बहुत रक्षा की। शुक्राना गुरु जी, आपका शुक्राना। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और संगत जी, वहाँ मुझे, मैं जहाँ भी जा रही थी, जहाँ भी हम जाके आए, नीलेश्वर मंदिर गए, वहाँ बहुत सी तितलियों के रूप में गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। और हम जिस आश्रम में रुकते हैं, हमारे एक ही पेट आश्रम है हमारे गुरु जी का, वहाँ हम जाके रुकते हैं। तो जब मैं छत पे खड़ी, तो तीन तीन कबूतर एक साथ वाइट कलर के पूरे सामने वाली पहाड़ी पे से चक्कर लगा रहे थे। और मुझे काफ़ी देर, कम से कम 1 घंटा मैं वहाँ खड़ी उन्हें देखती रही और दर्शन करती रही और अपने आप को धन्य करती रही। गुरु जी, शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम संगत जी, वहाँ बहुत दूर विंध्यवासिनी मंदिर है, वहाँ हम दर्शन करने के लिए गए, और उसके साथ ही नीचे थोड़ी माँ शारदा माता का मंदिर है। संगत जी, बहुत अच्छा मंदिर, साक्षात माँ, वहाँ ऐसे लग रहा है माँ भगवती साक्षात वहाँ खड़ी है। उनकी आंखों में देखो तो इतनी प्यारी, इतना डिवाइन मूर्ति थी। छोटा सा मंदिर है, बिल्कुल छोटा सा, पर बहुत पॉजिटिविटी से भरा हुआ। मंदिर बंद था, हमने कहा अब दर्शन करने तो आए हैं, तो हमने अपना चुन्नी बांध रखी थी कुंडे पे, हमने अपने आप ही मंदिर खोला और अंदर दाखिल हो गए, दर्शन किया माता का। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत प्यारी मूर्ति थी माँ शारदा की, ऐसी मूर्ति मैंने नहीं देखी कभी। इतनी प्यारी मूर्ति थी, जैसे अभी ही बोल पड़ेगी। मैं तो उनको चरणों में बैठ गई माँ 2 मिनट के लिए। मैं कहा, माता रानी बस मुझे शांति दो, मैं बैठी हूँ, मुझ पर अपनी कृपा बरसाओ। शायद गुरुजी ने इसीलिए भेजा था वहाँ पे, मेरी माता की कृपा बरसाने के लिए, कि मुझे माँ की कृपा मिले, माँ का आशीर्वाद मिले और मैं बच जाऊँ।
संगत जी, मरने से डरता तो सभी है, पर इतना भी नहीं डर लगता मौत से मुझे कि डर जाए, हाय क्या हो गया, ऐसे मर जाएंगे, बट नहीं। मुझे डर इस बात से लगता है कि कहीं बिस्तर पे पड़े एड़ियां रगड़ रगड़ के ना मरना पाए। बिना मौत मरने से मैं डरती हूँ। बाकी भगवान इच्छा हरी इच्छा, गुरु जी की जो इच्छा है, गुरु जी जो करना चाहें बहुत अच्छा अपनी संगत के लिए, अपनी बेटी के लिए करेंगे। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। शुक्राना गुरु जी आपका, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, फिर मंदिर में जैसे ही हम बंद करके मंदिर गेट, हम बाहर निकल के 2 सीढ़ी ऊपर उतरे ही थे कि एक बुढ़िया माता, बड़ी प्यारी सी माता भागती दौड़ती हुई आई। हालांकि इतनी बुजुर्ग थी, पर वो सीढ़ियां ऐसे चढ़ के भागती आ रही जैसे कोई 15-20 साल की लड़की हो। वो आई और मांगा, बेटा आओ, चलो प्रसाद तो लेके जाओ, तुम माता के मंदिर आई हो, ऐसे कैसे चली जाओगी। तो उसने मुझे अंदर लिया। मेरा हस्बैंड भी था, मेरी दोनों नंदे और उनका परिवार भी था। पर वो संगत जी, उन्होंने मेरे को और मेरे पति को अंदर बुलाया। हमें बहुत आशीर्वाद दिया, माँ के चरणों से फूल उठा के मेरे बालों में लगाया और मेरे सिर पे हाथ रखा और बहुत आशीर्वाद दिया और टिक्का लगाया। फिर सिंदूर की डब्बियां निकाल के दी मेरे पति को कि अपनी वो मेरे को बहुरियां बोल रही थी, यानी उनकी भाषा में जैसे अपन बोलते हैं बहुरानी, वहाँ वो बहुरिया बोलते हैं, बहुरिया के लो, बहुरिया को सिंदूर लगा दो। और उन्होंने, मेरे पति ने मेरे मांग में सिंदूर वहाँ भरा उनके सामने ही। मैं 2 मिनट बैठ गई। माता ने मेरा सिर नीचा करके सिर पे हाथ रखा और बहुत आशीर्वाद दिए। मैं तो धन्य हो गई माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके, बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने मुझे, हम सबको प्रसाद दिया। ढूंढ ढूंढा के इसने संतरा निकाला और उन्होंने मुझे हमारी झोली में प्रसाद डाला। फिर फुल्ली बतासों का प्रसाद दिया। शुक्रिया पर गुरुपा, शुक्र है माता रानी, तेरी सदा ही जय हो। गुरु जी ने पहले मुझे कहा था, बेटा मैं और माता रानी तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। शायद गुरु जी ने ही मुझे वहां भेजा और माता रानी का, गुरु जी तो मुझे नजर नहीं आए पर माता रानी मुझे दिखाई, मुझे साक्षात माता ही नजर आई। मेरे को यही लग रहा है कि वो जो बुढ़िया माता थी वो साक्षात माता ही थी, माता के रूप में हमें आशीर्वाद दिया, प्रसाद दिया। और फिर हमने वहां से विदा ली और चले आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जितना आपका शुक्राना करूं उतना ही थोड़ा है। फिर मुझे मैसेज आ रहे थे, बेटे तेरे सत्संग सुन। तो मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, बोल बोल के मैं थक चुका हूँ, तुम सत्संग सुन रही नहीं हो। फिर तुम्हें ब्लेसिंग कहाँ से मिलेगी, तुम्हारे बेटे की जान खतरे में है, उस पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। मतलब कि बेटे के रिलेटेड कई सत्संग आए। और संगत जी, मैं हरिद्वार में थी तो वहां मैं मोबाइल में सत्संग सुन नहीं पा रही थी, बस मैं हेडलाइन देख लेती और गुरु जी से यही प्रार्थना करते थे, गुरु जी आप होना, आप उनकी रक्षा करना, मैं सत्संग फिरोजपुर जाके ही सुनूंगी। और मैं माफी मांग लेती थी, गुरु पर माफ करना। गुरु संगत जी, जैसे हम यहाँ फिरोजपुर आए, 2 दिन बाद मुझे फिर मैसेज आया, कुड़िए तू मेरा कहना नहीं मानती है, तू आलसी हो गई है, लगता है तेरे च बहुत अकड़ आ गई है, तू मेरा कह नहीं मानती। जे फिर ठीक है, जे हूँ तू एवं करेंगी ता आपकी रक्षा आप पे करी, मैं कुछ नहीं करूंगा। मैंने गुरु जी से हाथ जोड़ के माफी मांगी, नहीं गुरु जी, नहीं गुरु जी, ऐसा नहीं करना, आप मेरा साथ मत छोड़ना गुरुपा, आपके बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ गुरु जी महाराज, आप मेरा साथ देना प्लीज गुरुपा। फिर मैंने सत्संग सुना, जल्दी जल्दी सत्संग, खाना खाते खाते ही मैंने देखा और खाना खाते खाते ही मैंने सत्संग ऑन किया और मैं सत्संग सुनने लगी। उन्होंने गुरु जी ने कहा, जब मैंने उनका मैसेज आया था, तेरे बच्चों पे, तेरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट बन रहा है, तो जल्दी से ये सत्संग सुन, मैं सारा कष्ट अपने ऊपर ले लूंगा और तुम्हें ब्लेस करूंगा, तुम्हें, तुम्हारे परिवार को ब्लेस करूंगा, तुम्हें कोई बीमारी नहीं रहेगी, तेरी सब दवाइयाँ छूट जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैंने सत्संग सुना, मैंने ध्यान नहीं दिया, चलो सत्संग सुना और दरवाजे सॉरी संगत जी, दरवाजे खिड़कियां बंद की और रात का टाइम था, 9, 9:30 बजे हम सो गए। संगत जी, जैसे ही मैं सुबह उठी, अभी मेरी आंखें पूरी निकली थी, उठ के जाते ही मेरा नियम है कि मामा तुलसी माता के दर्शन करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। फिर आंवला भी लगा हुआ है, आंवला है, बेलपत्र है घर में, मैं सबको नमस्कार करके, सूर्य नमस्कार करके फिर मैं बाकी किसी कोई कार्यक्रम शुरू करती हूँ अपने दिनचर्या। तो जैसे ही संगत जी मैं बाहर निकली अपने गेट से पोर्च में जाने के लिए, जहाँ बालकनी में जाने के लिए, तो एक येलो कलर की, लाइट येलो कलर की, लेमन कलर की तितली
मरी पड़ी थी, बिल्कुल गेट के पास ही, बिल्कुल बीच में। पहले तो मैंने पैर से साइड में कर दिया, पता नहीं ये क्या है। फिर मैंने कहा ओहो, मेरी आंख खुली, मैंने कहा ये तो बटरफ्लाई है। मैंने उठाया अपने हाथ में और अच्छे से देखा, छोटी सी बटरफ्लाई, मतलब छोटी तो की पूरी थी, ठीक ठीक थी, बटरफ्लाई मरी पड़ी थी। मैंने बटरफ्लाई को हाथ में लिए लिए ही सिर से लगाया और गुरुपा को प्रणाम किया। गुरुजी, आपने इतना बड़ा कष्ट, पता नहीं कौन सा कष्ट था जो अपने ऊपर ले लिया, तितली मरी पड़ी है। वो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मुझे तो पता ही नहीं है किस किस का कष्ट और कौन कौन सा कष्ट आप लेके चले गए। धन्य हूँ मैं, धन्य है मेरी किस्मत। मुझे बहुत 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 प्राउड है कि गुरुपा आप मुझे मिले। आप मेरे गुरुपा हैं, आप मेरे पिता हैं, आप हमारे परिवार का रक्षा कर रहे हैं। आपने मेरे सिर पर हाथ रख रखा है। मैं तो हर बार यही बोलती हूँ, गुरुपा मैं तो मेरे परिवार तेरे हवाले है। गुरुजी, आपने साबित कर दिया, आप बहुत प्यारे हैं गुरुजी, बहुत ध्यान रखते हैं। आपने मेरे परिवार की रक्षा की और सारा कुछ, सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। शुक्र है गुरुजी, कुछ नहीं हुआ किसी को भी। मैंने गमले में तितली को वहां पे रख दिया और गुरु का बहुत शुक्राना किया। सवेरे सवेरे ही आँख खुलते ही मेरे आंखों में पानी आ गया, गुरु जी का शुक्राना करते हुए। धन्य गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। और कल रात को मुझे स्वप्न आया, स्वप्न नहीं, क्या कहते हैं, मैसेज आया गुरु जी का, बेटे दरवाजा खोल में और गणेश जी तुम्हारे दरबार पे खड़े इंतजार, दरवाजे पे खड़े इंतजार कर रहे हैं। शंकर जी, मैंने बाहर ऊपर से गेट खुला का हूँ, ऊपर रहते हैं, और जाके बाहर बालकनी तक मैं गई हूँ। गुरु जी आपका स्वागत है, गणपति महाराज आप आओ, आपका स्वागत है। हाथ जोड़ के मैं आपका स्वागत करती हूँ, आपका घर है, आपको बाहर खड़े रहने की जरूरत ही नहीं है। गुरु जी, आप तो खुद स्वयं ही बोलते हो कि मैं तुम्हारे मंदिर में विराजमान हूँ, तो गुरु जी दरवाजा खोलने की क्या बात है, आप आओ, आपका घर है। संगत जी, जैसे ही मैं बाहर निकली, इतनी प्यारी, ना वो चंदन की ना गुलाब की खुशबू थी, पता नहीं, बहुत बट बहुत प्यारी खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू मुझे फ्रेगनेंस आई कि मैं बस लंबे लंबे सांस लेके सूंघती रही, बस मदहोश सी हो गई। गुरु जी का शुक्राना किया, शुक्राना गुरु जी, आपने बता दिया, मैं आ गया हूँ अंदर। शुक्राना गुरु पा, बस आए हो तो अब जाना नहीं गुरु जी, बस सदा हमारे साथ रहना, मेरे मेरे परिवार की रक्षा करना। गुरु जी, जहां भी मैं संगत जी जाती हूँ, बाहर निकलती हूँ, मैं सफेद वाइट कबूतर के दर्शन मुझे होते हैं। जैसे ही मैं बाहर पोर्च पे खड़ी हुई, 2-3 दिन हो गए लगातार, येलो कलर की, व्हाइट कलर की तितली घर के सामने से वो निकल के मेरे सामने से जाती है। फिर एक ब्राउन कलर की तितली निकल के गई, 2-3 दिन हो गए। फिर दो तितली एक साथ ही झूमती है, पता नहीं एक दूसरे से बात करती, खेलती है, खेलियां करती हुई निकली मेरे सामने से। गुरु जी, शुक्राना आपका, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। अब नए सत्संग की तैयारी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी, आशा करती हूँ कि सत्संग को आपने श्रद्धा भाव के साथ अंत तक ही सुना होगा। अभी हम गुरु जी महाराज की आज्ञा लेंगे और सत्संग को विराम करेंगे। आंटी जी से मुझसे कुछ गलती हो गई सत्संग शेयर करने में, प्लीज़ क्षमा करना। और गुरु जी महाराज को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम कि इस कलयुग में भी गुरु जी महाराज ने इतनी सारी संगतों को अपने साथ जोड़ रखा है। और गुरु जी महाराज सभी को ब्लेस करते हैं, सबके कष्ट धीरे धीरे काटते हैं मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।